नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। वेलकम टू सद्गुरु इन्वेस्टमेंट्स। और आज है 28 जून, मंडे। चलिए करते हैं मार्केट का पोस्ट एनालिसिस। देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज क्या काम किया, एक्शन क्या था। आज एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी की 1 आवर चार्ट में, 5 मिनट चार्ट में, और प्रेडिक्शन करेंगे। और फिर चेक करेंगे कि निफ्टी के कौन से सेक्टर्स आज टॉप गेनर थे और टॉप लूजर्स थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी की पहले हम बात करते हैं। तो निफ्टी का आप देख सकते हो ध्यान से यहाँ पर डेली चार्ट में, तो ये ऑल टाइम हाई से नीचे आया है आज, राइट। आज ऑल टाइम हाई उसने तोड़ दिया था और नया ऑल टाइम हाई बनाया उसने, और उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर दिखता हुआ हमें मिलता हुआ हमें दिखा है। ठीक है, और अगर इसका हम बोलें 5 मिनट चार्ट पे अगर हम देखना चाहें या 1 घंटे के चार्ट पे, चलो 5 मिनट चार्ट पे हम देखते हैं कि एग्जैक्टली इस ये नीचे कैसे आया है। तो आप देख सकते हो कि पहले 5 मिनट की कैंडल ही नेगेटिव बनी है, उसके बाद मार्केट कंसिस्टेंटली नीचे आके और साइडवेज हो गया है। इसका मतलब आज मार्केट बेरिश टू साइडवेज था। ठीक है, सुबह बेरिश था, उसके बाद साइडवेज हो गया है। ठीक है, बट इसने क्लोजिंग दी है ऊपर की तरफ। ठीक है, आप देख सकते हो क्लोजिंग दी है ऊपर की तरफ। मतलब कल का दिन हमारा डिसाइडिंग होगा कि ये मार्केट फिर से ऊपर जाना चाहता है, कि साइडवेज होना चाहता है, कि नीचे आना चाहता है। कल अगर गैप अप खुलता है, देखो अगर कल गैप अप खुलता है तो ये सेम ट्रेंड फॉलो होगा और मार्केट फिर से यहाँ पे इसके बीच में फंस जाएगा। ठीक है, ये इस रेंज के अंदर फिर से फंस जाएगा। निफ्टी वापस फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत रेंज बनी है यहाँ पर भी, और आप देख सकते हो नीचे भी पिछले दिनों में भी यहाँ पर काफ़ी रेंज है। यहाँ पे काफ़ी रेंज है, तो निफ्टी यहाँ रेंज में फंस सकता है। ठीक है, अब और बैंकिंग सेक्टर्स हमारे ऊपर जाने के लिए रेडी हो गए हैं। ठीक है, ऊपर जाने के लिए गेन बना रहे हैं, बिल्डअप बना रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि जैसे बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा, वैसे निफ्टी को भी वो लेके जाएगा। चलिए एक बार निफ्टी का देख लेते हैं रेंज वगैरह क्या है डेली चार्ट पे, और इसके बाद सीधा बढ़ते हैं हम बैंक निफ्टी पे। तो आप देख सकते हो निफ्टी की रेंज यही है। ऊपर से आप देख सकते हो तो यही रेंज है 15,900 के आसपास। नीचे अब आपकी रेंज कहीं ना कहीं आपकी हो गई है, ये 15,800 के आसपास हो गई है। आज निफ्टी मार्केट 15,800 को छू के ऊपर चले गया है। तो कल ये लेवल हमारा काफ़ी क्रूशल सपोर्ट लेवल होगा, और हम देखेंगे मार्केट इसके ऊपर तो अभी ब्रेकआउट दे या ना दे, लेकिन नीचे ब्रेकआउट ना दे दे। अगर नीचे ब्रेकआउट देता है तो पुल बैक के बाद हम एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है। मैं इसको उड़ा देता हूँ, मैं फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। मैंने क्या किया, इसकी बॉडी जो है, इसकी बॉडी और इस यहाँ के इस पे इसकी बॉडी टच की, और फिर मैंने आगे एक्सटेंड किया। तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट देखने को मिला कि आज मार्केट वहीं से टच करके ऊपर चले गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर चले गया है। फ्राइडे के दिन इसने ब्रेकआउट जो दे दिया था, ये कह सकते हो अब ये पुल बैक है। ये पुल बैक हो सकता है। ये पुल बैक तब होगा जब अगले दिन, मतलब कल के दिन, ये वैलिडेट करे कि हाँ ये पुल बैक है और ऊपर जाने की कोशिश करे। ठीक है, तो ये आपका डेली का एनालिसिस है। चलिए हम देख लेते हैं एक बार 1 घंटे के चार्ट में क्या हुआ एग्जैक्टली। आप देख सकते हो 1 घंटे के चार्ट में ये ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने सस्टेन किया था, राइट। ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन किया था फ्राइडे को, जो जैसे हम देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन किया था फ्राइडे के दिन। ठीक है, और वो है ये वाला पार्ट। अगर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके देखूं तो ये जो मेरी रेंज हो गई, ये ग्रीन वाली रेंज हो गई, ये मेरा अभी करंटली सप्लाई जोन है। ठीक है, ये मेरा सॉरी डिमांड एरिया है, डिमांड जोन है। मैं इसको लिख देता हूँ डिमांड जोन, या बेटर होगा मैं डिमांड एरिया लिख देता हूँ। ठीक है, ये डिमांड एरिया है हमारा, ये। ठीक है, देख सकते हो ध्यान से। अगर मार्केट यहाँ पे आके सस्टेन किया है, एक बार भी बॉडी क्लोजिंग अच्छे से इसने नहीं दी है, हमेशा विक रिजेक्शंस मिले हैं इसको। मतलब हम देख सकते हैं डेफिनेटली यहाँ पे हमारा एक अच्छा सपोर्ट होगा। ठीक है, 1 घंटे के चार्ट में ज़्यादा कुछ एनालिसिस करने के लिए है नहीं, इसको हम बस प्रोडिक्शन कर पाएंगे। उससे पहले हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। मैं आपको बताता हूँ आज मैंने क्या ट्रेड देखी थी सोच के, और कैसे ये ट्रेड अच्छी थी, काफ़ी इफेक्टिव ट्रेड थी। प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर ही मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी। तो आप देख सकते हो कि मार्केट सुबह ऊपर से रिजेक्शंस मिल रहे थे उसको, सेम टाइम पर निफ्टी को भी ऊपर से रिजेक्शंस मिल रहे थे। आपको ध्यान से दिख रहा होगा, ऊपर मार्केट खुला फिर तुरंत ही नीचे आ गया। ठीक है, जितनी फास्ट निफ्टी नीचे आया उतनी फास्ट बैंक निफ्टी नीचे नहीं आया है। बैंक निफ्टी ने करीब करीब 20 मिनट के अराउंड उसने वहाँ पे स्पेंड किया है नीचे आने से पहले। मैं इस कैंडल पे वेट कर रहा था कि ये कैंडल कहीं ना कहीं आज के ही ओपनिंग प्राइस के बाद कहीं क्लोज हो और फिर एक पुल बैक कैंडल दे, तब मैं एक शॉर्ट एंट्री लूंगा। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कैंडल यहीं पे क्लोज हो जाएगी, फिर एक पुल बैक कैंडल होगी यहाँ तक की, फिर मैं यहाँ पे शॉर्ट एंट्री लूंगा। लेकिन ये कैंडल ही बहुत बड़ी बन गई। ठीक है, ये कैंडल बहुत बड़ी बन गई, और उसके बाद ये जैसी इसने हमारा 21 डे मूविंग एवरेज टच किया,
मैंने तुरंत ही एक शॉर्ट पोजीशन में बैठ गया। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी जब कैंडल बन गई है और पुल बैक भी हुआ है। पुल बैक अगर आप ध्यान से देखोगे तो पुल बैक हुआ है आपका 21 डे मूविंग एवरेज पर टच करके, और सेम टाइम पर ये बॉडी का हाफ एरिया भी है। हाफ मैंने आपको बताया हुआ कि कोई भी बड़ी कैंडलस्टिक बॉडी जो बनती है उसका जो मिडिल एरिया होता है वो भी आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है। और सेम टाइम पे मेरे पास एक मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस था कि पीछे भी एक एम्पेटर्न टाइप का बना था, उसका जो नेक लाइन है वो नेक लाइन भी उसी के साथ अलाइन हो रही है 21 डे मूविंग एवरेज पे, ओपनिंग प्राइस के आसपास और इसके मिडिल बॉडी पे। तो ये अच्छा यहाँ पर एक इंट्राडे में रेजिस्टेंस लेवल है 5 मिनट चार्ट पे, इसको छू के मार्केट तुरंत ही वापस नीचे जाने वाला है, ठीक है। और उसके हिसाब से अगर मैं बोलूँ कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जितने लगे हुए थे, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट 35,500 स्ट्राइक प्राइस पे बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, जो ओपन इंटरेस्ट था वहाँ बहुत ज़्यादा था। इसका मतलब क्लियर था कि ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, ये इस वीक का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। इसलिए मार्केट तुरंत ही यहाँ से नीचे आ गया। तो मैंने भी कोई ज़्यादा वेट नहीं किया और सही एंट्री ढूंढ के, सही सेटअप ढूंढ के मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। अगर इसका मैं मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करूँ तो अगर आप यहाँ से आप फिबोनाची लगाते हो, यहाँ से लेके आप इस कैंडल के एंड पे लगाओ, तो ये विक रिजेक्शन कहीं ना कहीं 0.382 लेवल से आया है, जो कि हमें पता है कि बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट लेवल होता है, जो बहुत अच्छा एक पुल बैक लेवल होता है अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये मूव जो है, अगर मैं फिबोनाची को यहाँ से हटा दूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो मूव है ये आपका क्या है, ये आपका एक बेयर फ्लैग पैटर्न की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये बेयर फ्लैग पैटर्न की तरह बिहेव कर रहा है और ये आपका क्लियर ब्रेकआउट है और ये आपका क्लियर पुल बैक है। ये पुल बैक भी इसी मिडिल के बॉडी के आसपास ही दिया है इसने। सेम टाइम पर यहाँ पे मल्टीपल विक रिजेक्शंस आप देख सकते हो। अगर मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे मल्टीपल विक रिजेक्शंस है, एक बारी बॉडी क्लोज नहीं हुई, इस कैंडल ने अपनी बॉडी क्लोज की है और पुल बैक एग्जैक्टली उसी लेवल से आया है। तो यहाँ पर भी एक छोटी सी शॉर्ट ट्रेड हो सकती थी, जिसका अगर हम देखेंगे पोजीशन साइजिंग तो यहाँ कहीं इसका स्टॉप लॉस होगा। और कहाँ ले सकते हैं 1.5 क्या बन सकता है हमारा 1.5, हाँ 1.5 हमारा टारगेट अचीव हो सकता था इसमें। तो ये भी अच्छी ट्रेड थी। सेम टाइम पे अगर मैं इसे मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस लूँ, मल्टीपल कंफर्मेशन लेने की कोशिश करूँ तो इस कैंडल के लो अगर मैं बनाता हूँ तो देख सकते हो आप कहीं ना कहीं बॉडी यहाँ से रिजेक्ट हुई है, 0.382 से रिजेक्ट हुई है, फिबोनाची ने भी कंफर्म किया है। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, उसके बाद तुरंत ही मार्केट साइडवेज हो गया। ये हमें गारंटी थी कि मार्केट नीचे ही जाने वाला है, लेकिन इतना मुझे गारंटी नहीं थी कि और नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। और मार्केट ने क्या किया, मार्केट वहाँ से साइडवेज हो गया। आपको दिख रहा होगा ये जो ग्रीन जोन हमारा डिमांड जोन है, वहीं से इसको मल्टीपल रिजेक्शंस मिली है, देख सकते हो डब्ल्यू पैटर्न टाइप का यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये है आपकी आज की एनालिसिस। साइडवेज मार्केट में आप ज़्यादा अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाओगे, अगर आप ट्रेड करोगे भी तो आपका लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि लोग क्या करते हैं साइडवेज मार्केट वो जल्दी से जज नहीं कर पाते, जल्दी से एंटिसिपेट नहीं कर पाते। वो क्या करते हैं लो आने पर सेल कर देते हैं, जहाँ पे उनका ऊपर चला जाता है मार्केट लॉस हो जाता है, और ऊपर जाने पर वो बाय कर देते हैं और मार्केट फिर से नीचे चले आता है। आपको मल्टीपल कंफर्मेशन लेने पड़ेंगे, आपको पिछले दिन के सपोर्ट लेवल डिमांड लेवल बनाने पड़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि मार्केट आज साइडवेज बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि आप पहले से प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते कि आज करने वाला है। जब वो कर रहा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट को टाइम दो, मार्केट को स्पेस दो, मार्केट को जगह दो, उसको बिहेव करने दो, लेट मार्केट डू द प्राइस एक्शन एंड देन उसके बाद डिसाइड करो आप, ठीक है। तो चलिए करते हैं 1 घंटे के चार्ट में हम प्रेडिक्शन कि कल क्या हो सकता है, ठीक है। कल का दिन इंटरेस्टिंग हो सकता है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये आपका कुछ रेंज टाइप का बना हुआ है, ठीक है। अब इधर साइड ब्रेकआउट होगा तो हमारे पास अच्छा एक बाइंग पोजीशन, एक शॉर्ट पोजीशन आ सकती है, ठीक है। अगर मान लो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक अच्छी वॉल्यूम से ब्रेकआउट, बॉडी क्लोजिंग ऊपर, एक पुल बैक इसको नीचे टच करता हुआ, और जैसे ही टच करेगा हम यहाँ पे बाइंग एंट्री के लिए बैठ जाएंगे। चाहे आप फ्यूचर बाय कर लो, चाहे ऑप्शन चाहे आप पुट शॉर्ट कर लो, चाहे कॉल बाय कर लो, यहाँ पे अच्छी पोजीशन हमें मिल सकती है और हमारा टारगेट यहाँ कहीं आसपास होगा। मैं आपको टारगेट भी बता देता हूँ। टारगेट आप देख सकते हो पिछले स्विंग के आसपास अगर हम लगाएंगे तो 35,730 के अराउंड, 730 के अराउंड हम टारगेट इससे पहले निकल सकते हैं। डेफिनेटली मार्केट ऊपर भी जा सकता है 35,800 के लेवल के आसपास, बट अगर आप रिस्क ना लेना चाहो तो उससे पहले भी आप 30-40 पॉइंट पहले निकल सकते हो, ठीक है। अच्छी ट्रेड आपको मिल सकती है यहाँ पर। और अगर ये डिमांड एरिया आपका टूटता है, तो डेफिनेटली एक अच्छी सेलिंग देख सकते हैं हम, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे मार्केट डिमांड एरिया नहीं तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत मुश्किल से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर सस्टेन किया है और नीचे सेलर्स
सॉरी बायर्स इसको नीचे ले जाने नहीं देंगे। क्या पता ऐसा हो कि कल भी मार्केट साइडवेज हो, थोड़ा नीचे आ जाए, इस ट्रेंड लाइन के आसपास घूमे, लेकिन नीचे ना तो नीचे नहीं तोड़ पाएगा। अगर तोड़ता भी है, लेट सपोज तोड़ता भी है, ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही एग्जैक्टली होने वाला है। अगर तोड़ता भी है तो हमें बहुत ध्यान से ट्रेड करना है। वो एक नीचे बड़ी वॉल्यूम का क्लोजिंग दे और उसके बाद सस्टेन कर जाए, उसके बाद हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल डे यहाँ इसके नीचे आसपास घूमता रहे, उसके बाद जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया है जो बड़े बड़े ट्रेंड लाइन्स होते हैं, जो अवरली ट्रेंड लाइन होते हैं, जो कि बहुत दिनों पहले से बहुत महीनों से बन रहे होते हैं, वो इंट्राडे में जल्दी से टूट नहीं पाते हैं। इंट्राडे में मार्केट क्या करता है, उसके पास आके चिपक जाता है, उन ट्रेंड लाइन के पास आके चिपक जाता है, और उसके बाद वहाँ पर जो इम्पेशेंट ट्रेडर होते हैं, जो जल्दबाजी ट्रेडर होते हैं, जिनको फोमो होता है, उनको वो निकालता रहता है और अपने हिसाब से मूव करता रहता है। ठीक है, तो हमारी स्ट्रैटेजी कल की यही होगी कि साइडवेज मार्केट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इधर साइड ब्रेकआउट होगा तो हम अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए और हम पुल बैक पे ही एंट्री करेंगे, हम ब्रेकआउट पे एंट्री बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका प्रेडिक्शन और आपके एनालिसिस। चलिए देखते हैं एक बार कि निफ्टी सेक्टर्स में क्या हाल है। अगर आज का देखें, निफ्टी मीडिया सबसे ज़्यादा नेगेटिव था, 0.64, ज़्यादा कुछ बड़ी बात है नहीं। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया होगा कि इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट किया था ये सेनेक्स मीडिया, निफ्टी मीडिया के ऊपर प्राइस एक्शन पे, कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा, ऊपर चले जाएगा, एग्जैक्टली वहीं सपोर्ट लिया है और इस सप्लाई एरिया के ऊपर क्लोज हो गया है और अब ये हमारा डिमांड एरिया बन गया है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एनर्जी सेक्टर भी डाउन था, लेकिन ज़्यादा डाउन नहीं था। ओवरऑल मार्केट डाउन नहीं था और ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव प्लस साइडवेज था। अगर आप देखोगे परसेंटेज वाइज ओवरऑल मार्केट, बैंक निफ्टी देखोगे तो थोड़ा बेरिश टू साइडवेज था, निफ्टी भी आज थोड़ा सा बेरिश होकर साइडवेज हो गया। ठीक है, अगर आप देखोगे एनर्जी सेक्टर भी बुलिश ही है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आई है। आप देखो, अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो पिछले स्विंग के आसपास वो ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, ऑलरेडी आ चुका है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट नीचे देता है तो डेफिनेटली एक हाई सेलिंग होगी, एक अच्छा सेलिंग का मोमेंटम आएगा। हम देख सकते हैं बहुत अच्छी सेलिंग होगी। कहाँ तक हो सकती है, 0.5 तक भी हो सकती है सेलिंग। ठीक है, क्योंकि जैसे ही कोई बड़े लेवल टूटते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर एक लंबी सेलिंग, एक अच्छी सेलिंग आ सकती है। उसके अलावा ITVS डाउन था, फाइनेंस डाउन था, इंफ्रा कंज्यूमर थोड़े डाउन थे। और अगर हम उल्टा ले जाएं इसको, टॉप गेनर देखें तो PSU बैंक्स आज टॉप गेनर थे, 2.4% थे। ये देखो, ये भी मैंने पोस्ट किया था आपके सामने ही पोस्ट किया था मैंने, इंस्टाग्राम में पोस्ट किया हुआ है कि ये डिमांड जोन है, ये आपकी रेंज मूव कर रही है। यहाँ से मार्केट नीचे आएगा 0.236 लेवल पे और उसके बाद ऊपर चले जाएगा। एग्जैक्टली मार्केट ने ऐसे ही किया है, एक कैंडल बनी नीचे की तरफ और फिर गैप डाउन खुल के मार्केट ने तुरंत ही रिकवरी दिखा दी है और उसके बाद वो ऊपर जाने के लिए रेडी है। अगला लेवल इसका होगा 2,662 आपका लेवल है, जो कि अचीव होता हुआ हमें दिख रहा है। उसके अलावा देखें, मेटल सेक्टर में फिर तेजी आ गई है। मेटल सेक्टर में भी हमने बात की थी कि ये ब्रेकआउट है और उसके बाद यहाँ से ऊपर जाने वाला है। अनफॉर्चुनेटली उतना ऊपर नहीं जा पाया जितना मैंने एंटिसिपेट किया था कि ऑल टाइम हाई के पास आ जाएगा। आप बोल सकते हो एक करेक्शन आया है फिर से, लेकिन हमारा डिमांड एरिया सस्टेन रहा है। डिमांड एरिया को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, मेटल के मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, फिर से मार्केट ऊपर चलने के लिए रेडी है। ठीक है, तो हम फिर से आप देख सकते हैं बुल मार्केट आने वाला है, ऊपर के लेवल्स हम अचीव होते देख सकते हैं। उसके अलावा फार्मा मीडिया आपके टॉप गेनर्स में से है। ठीक है, ओके, तो आप देख सकते हो फार्मा ने भी ये ब्रेकआउट तोड़ा है, लेकिन ये रेंज सस्टेन कर दी है उसने। इसका मतलब फार्मा के मार्केट को नीचे नहीं जाना है, डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाने की कोशिश चल रही है। ठीक है, तो ये था आपका आज का मार्केट का एनालिसिस। आपको अगर पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। काफ़ी सारा कंटेंट है, नई सीरीज ट्रेडिंग सेटअप की मैंने सीरीज डाल दी है, आप उसको देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।